गया, क्या क्या बताया गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको कहेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? दो प्लेट। क्या लिखा? भूल गया? फिर से सुन लो। समांतर पट्टिका संधारित्र में, देखे कॉपी क्या लिखा तुम लोग? समांतर पट्टिका संधारित्र में दो समांतर प्लेटों, समांतर पट्टिका संधारित्र दो समांतर प्लेटों द्वारा बना होता है, जो एक दूसरे के निकट और समांतर होता है। इन प्लेटों में से एक प्लेट को धन आवेश और दूसरे को भू संपर्कित, नहीं समझ में आता? अर्थिंग समझता है? तुम लोग तो इंग्लिश समझने लगा। भू संपर्कित, भू संपर्कित मतलब भू, भूमि से जोड़ दिया जाता है। भू संपर्कित का मतलब क्या हो गया? भूमि से जोड़ देना, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? इसको दूसरा शब्द में क्या बोला जाता है? अर्थिंग। इंग्लिश शब्द है अर्थिंग। अर्थ से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बात समझ में आया? भू संपर्कित कहिए या इसी को क्या कहिए? अर्थ कर देना या फिर पृथ्वी से जोड़ देना। बात समझ में आया? दो प्लेट लिए, दोनों प्लेट एक दूसरे के कैसा रहेगा? समांतर। आवाज नहीं करेगा। दो प्लेट लिए, दोनों प्लेट एक दूसरे के कैसा रहेगा? समांतर और एक दूसरे के निकट। निकट का मतलब बहुत ज्यादा दूरी नहीं रहना चाहिए, दूरी कम रहना चाहिए। एक दूसरे के निकट और एक दूसरे के समांतर। दोनों कंडक्टर का होना चाहिए, एक को दिए पॉजिटिव और एक को दिए निगेटिव, या पृथ्वी को जो पृथ्वी से जोड़ दिए। बात समझ में आया? क्या बोला जा रहा है जो समझ में आ रहा है? दो प्लेट लिए, दोनों में से क्या किए? एक को पॉजिटिव चार्ज, इस पर हम दे दिए प्लस सिग्मा चार्ज, चार्ज डेंसिटी, और इस पर माइनस सिग्मा, या कहिए इस पर चार्ज दिए और इसको अर्थ कर दिए। जैसे ही पृथ्वी से जोड़ेंगे, तो पृथ्वी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा? जैसे ही यहां पर चार्ज दिए पॉजिटिव वाला, तो इसके निकट दूसरा प्लेट को रखेंगे पृथ्वी से जोड़कर, तो इंडक्शन कराएगा, तो निकट वाले सतह पर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज डेवलप होगा। बात समझ में आया? इसका एरिया मान लेते हैं कैसा है? ए, और डिस्टेंस दोनों के बीच का कैसा होगा? टी। बात समझ में आया? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टी। नहीं कुछ बोल रहा है तो इस दोनों के बीच कैसा माध्यम है? एप्सिलॉन नॉट, या कहिए क्या है? एयर है, हवा है। कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? कोई दिक्कत है जी? अब जैसे ही एयर है, बताइए, हम लोग को निकालना है इसका कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस, सी का मान। तो सी के लिए चाहिए चार्ज और पोटेंशियल। क्या चाहिए? चार्ज और पोटेंशियल। यही ना पढ़ रहे थे पिछले क्लास? Q इज इक्वल टू सी भी, तो सी बराबर क्या चाहिए? Q बाई भी। तो चार्ज चाहिए और पोटेंशियल चाहिए। और पोटेंशियल के लिए पहले हम लोग पढ़े थे dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, माइनस नहीं पढ़े हैं? माइनस में कैसा? ई डॉट डी आर। मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उससे निकाल लेंगे पोटेंशियल, और पोटेंशियल की सहायता से क्या निकाल लेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? इस प्लेट के निकट। दो समांतर प्लेट रखते हैं तो इसमें तीन रीजन बनता है। पहला रीजन, तीन क्षेत्र बनता है। इसको पहला क्षेत्र कह दिए, और इसको दूसरा कह दिए, और इसको तीसरा कह दिए। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का कराए होंगे, नहीं कराए हैं? अभी लिख लो, वो क्वेश्चन करके आना। बात समझ में आया? दिखा देते हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करना है। लाइए बुक लाइए, होमवर्क लिख लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर है, हम लोग बोला मैं तो देपो नहीं किए।
हमारा बुक में नहीं दिया है, पुरानका बुक में होगा, पुराना वाला बुक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नहीं पहला चैप्टर में ही है, पहला चैप्टर में है 24 नंबर। बना बताया नहीं है? हाँ बताए थे ना, तो तुम लोग कह रहा नहीं बताए हैं। पहला चैप्टर का 24 नंबर क्वेश्चन देखो पलट के, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ इसमें 23 नंबर है, नया वाला में 23 नंबर है। कराया हुआ है या नहीं? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए यहाँ पर भी। यदि बताया हुआ है तो तीन क्षेत्र वहां पर भी एकदम सेम क्वेश्चन था, केवल डाटा दिया हुआ था यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू 17 इंटू 10 के पावर -11, और एक पर था ये प्लस में और दूसरा पर माइनस में, यही ना था। एक पर पॉजिटिव में था और दूसरा पर कैसा था, निगेटिव में। बात समझ में आ गया? एक पर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा पर कैसा था, निगेटिव चार्ज था। कोई दिक्कत है? तो क्या करेंगे बताइए, बताओ। पहले तीन क्षेत्र इधर और इधर और एक बीच में, दो प्लेट को रखेंगे तो तीन क्षेत्र बनेगा, एक इस हाथ के इधर दोनों के बीच में और दाहिने हाथ के दाहिने साइड, नहीं तीन क्षेत्र बना। तीनों में बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो सबसे पहले एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट पी पर यहां पर कैसा पॉइंट मान लेते हैं, और इसमें मान लेते हैं कैसा, एक पॉइंट क्यू मान लेते हैं। अब बताइए इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द फील्ड होगा। इसका हम लोग नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लेट 1। इसका नाम दे दिया हम लोग कैसा, प्लेट 1। ये ए एरिया है और इसका नाम दे दिया कैसा, प्लेट 2। तो ड्यू टू प्लेट 1, कोई दिक्कत है? और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव। ये निगेटिव प्लेट है तो इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लेट 2। हो गया? दोनों के बीच का कोण कैसा हुआ, 180 डिग्री। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक, कौन सा रीजन में देख रहे हैं, इन रीजन, कौन सा क्षेत्र, क्षेत्र 1, 2 और 3 में। बात समझ में आया? यहां पर भी देखेंगे तो यही बात आना है, इसलिए दोनों को एक साथ ले लिए, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन में। यहां पर इस पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू ड्यू टू 1, और इसके कारण अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू ड्यू टू 2। अब बहुत सा लग रहा होगा सर इससे दूरी ज्यादा है इससे दूरी कम है, लेकिन बोला गया दोनों एक दूसरे के कैसा रहता है, क्लोज रहता है। ये दूरी कैसा है, बहुत क्लोज है, इसलिए दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कैसा ले लेंगे, बराबर ही लगभग ले लेंगे। कैसा ले लेंगे, लगभग बराबर। अब बताइए दोनों में तो एक जैसा है इसलिए दोनों में एक साथ ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे कहां पर, पहले पी पर, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज प्लेट 1। बताइए कितना लिखेंगे, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं बताए थे, चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। कहां होगा, प्लेट से दूर की ओर, यही ना, प्लेट से दूर की ओर। हो गया, प्लेट से दूर की ओर। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लेट 2, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, कहां से कहां, हाँ प्लेट की ओर, प्लेट की ओर। दोनों के बीच का कोण बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 और
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू टू के बीच का कोण बताइए। बीच का कोण कितना होता है? कितना है? 180 डिग्री। दो वेक्टर को 180 डिग्री पर जोड़ते हैं तब मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु पी और क्यू पर, दोनों पर लिख रहे हैं, कुल विद्युत क्षेत्र बताइए। कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का वैल्यू हो जाएगा कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 2। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखते समय क्या कर देंगे? घटा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का मैग्नीट्यूड और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये कितना आ जाएगा? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का मैग्नीट्यूड आ गया। कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का मैग्नीट्यूड आ गया 0, तो वो भी कैसा हो जाएगा? और यही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू भी। नहीं हो गया? दोनों में तो सेम जैसा है, इधर और उधर। अब दोनों प्लेट के क्या देखेंगे? बीच में सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, नहीं कराया हुआ है? एकदम ऐसा ही कराया हुआ होगा। अब इसके बीच में देखेंगे, यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं आर। कौन सा पॉइंट मान लेते हैं? इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ड्यू टू 1, और इस डायरेक्शन में एगो और आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ड्यू टू 2। इसके कारण रिपल्सिव फोर्स और इसके कारण अट्रैक्टिव, दोनों के बीच का कोण कैसा हो गया? 0 डिग्री। अब इस दोनों वेक्टर को लिखकर कितना डिग्री पर जोड़ देना है? 0 डिग्री पर। कौन सा रीजन में? रीजन बोलिए। हैं? कौन सा क्षेत्र में? दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच क्या हो जाएगा? या क्षेत्र कौन सा में? 1 में। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एट आर ड्यू टू 1 इज इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। कहां से कहां? डायरेक्शन देख लो, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर। कौन सा डायरेक्शन है? प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर। कौन सा प्लेट की ओर? प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर। तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर, धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। बात समझ में आया? इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ड्यू टू प्लेट बी, तो इसका भी वैल्यू वही आ जाएगा। इसका भी डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की, नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अब दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ड्यू टू 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ड्यू टू 2 के बीच का कोण बताइए जल्दी। बीच का कोण कैसा होता है? 0 डिग्री। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत है? अब जैसे ही 0 डिग्री आया तो दोनों को जोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ड्यू टू 2 होगा जी। तो बात समझ में आ रहा है? दोनों के बीच का कोण कैसा आ गया? 0 डिग्री। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड। अरे आएगा या नहीं? प्लस, नहीं बात समझे? जब 0 डिग्री है तो यहां पर क्या देंगे? प्लस।
यदि यहां पर 180 रहता तो फिर कैसा वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर का मैग्नीट्यूड आ गया, आया या नहीं, कितना आ गया, 2 सिग्मा बटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर का वैल्यू कितना आ गया, कहां से कहां, धनात्मक प्लेट से, धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर, होगा या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो एक बात यहां से ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच होगा और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैसा आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जीरो, और यहां पर भी कैसा आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जीरो, बीच में जीरो नहीं रहेगा। क्या बात समझ में आया, बीच में जीरो नहीं रहने वाला है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, तो यही ना बताए थे, अभी तो पहले बता दिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल के बाद क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस। पोटेंशियल के बाद क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, अब हम लोग को निकालना है पोटेंशियल। और पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे क्या चीज, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया। कोई दिक्कत है, मान लेते हैं चलो विद्युत विभव के लिए, दोनों प्लेट हो गया, देख लेना इधर, दो प्लेट हो गया, एक हो गया पॉजिटिव प्लेट और एक हो गया कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है, कितना है, सिग्मा बटा, कोई दिक्कत है, ये तो अभी निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर, कौन सा डायरेक्शन में है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए, कोई दिक्कत है, बोलो। अब क्या करेंगे, एकांक धन आवेश को लेंगे यहां से और इस प्लेट की ओर ले जाएंगे, नहीं, या इधर से भी इधर ले जा सकते हैं। नहीं बात समझ में आया, दोनों में से कोई कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव प्लेट से उठाकर एकांक धन आवेश को कहां ले जाएं, निगेटिव प्लेट पर, या फिर निगेटिव प्लेट से कहां ले जाएं, देखो मोबाइल चला रहा है, क्या कर रहा है, तुम टॉपिक कर रहे हैं, क्या कर रहा है, बात समझ में आया, कोई भी एक घटना करेंगे, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है, बोलिए क्या करें। तो हम लोग पढ़े थे डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू बराबर क्या चाहिए, एफ डॉट डी एक्स, यही ना, फोर्स के जगह पर यहां पर क्या रख दिए, डी एक्स, ई डॉट डी एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का कोण कैसा हो गया, कैसा हो गया, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर ई डॉट डी एक्स, नहीं इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, इधर डॉट हटा दिए, डॉट हटाए तो क्या आ जाएगा, कॉस जीरो, कहां से कहां ले जाना है, पॉजिटिव प्लेट से ले जाना शुरू करना था, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस में आ जाएगा,
पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो dv इज इक्वल टू क्या चीज, माइनस ऑफ ई डॉट, ये डी आर मान लीजिए, क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू माइनस सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, बताइए, और डॉट को हटाए तो दोनों के बीच का कोण डी आर कॉस जीरो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, dv का इंटीग्रेशन माइनस सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा डी आर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जब जीरो दूरी होगा तो पोटेंशियल किसका रहेगा, पॉजिटिव प्लेट का, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, टी दूरी ले जाएंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा किसका, निगेटिव प्लेट का। तो dv का इंटीग्रेशन आ गया v पॉजिटिव से v कहां तक, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, r का dr का इंटीग्रेशन जीरो से कहां तक, d तक, ये क्या आ जाएगा, ये v निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल इज इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट d माइनस जीरो, क्या आ जाएगा, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो v प्लस माइनस v माइनस, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, बात समझ में आया, और ये आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, माइनस से माइनस कट गया, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसी को बोलते हैं विभवांतर, क्या बोलते हैं, कितना आ गया, सिग्मा डी बटा एप्सिलॉन नॉट, या v से रिप्रेजेंट करें, बात समझ में आ गया, पोटेंशियल निकल गया। अब क्या चाहिए था, अब क्या चाहिए, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैपेसिटेंस लगाने के लिए पहले चार्ज चाहिए, और चूंकि चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर पढ़े हैं सतह आवेश घनत्व बराबर, बोलो, सतह आवेश घनत्व बराबर, आवेश घनत्व बराबर सिग्मा बराबर चार्ज और आवेश, और बटा में क्या चीज, आवेश Q, और बटा में क्षेत्रफल एरिया, बात समझ में आया, तो Q बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए हुआ। अब कैपेसिटेंस बराबर, कैपेसिटेंस बराबर क्या पढ़े थे, कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V, C का मान आ गया, Q का वैल्यू आ गया कितना, सिग्मा इंटू ए, और V का मान आ गया सिग्मा डी बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा तो C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पूछा हुआ पहले तो क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्ञात करें, ये बात पूछे हुए है। दूसरा, इस फॉर्मूला का यूज इतना है जिसका कोई वर्णन नहीं, बहुत ज्यादा उपयोग, बात समझे, कोई दिक्कत है, एप्सिलॉन क्या है, हाँ वायु का, हाँ परमिटिविटी कांस्टेंट या प्रावैद्युतांक कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, परमिटिविटी कांस्टेंट, और ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, ए क्या है, यहां लिख देते हैं, लो जहां, बताइए, सी क्या है, धारिता है, कैपेसिटेंस बोलिए या इसको क्या बोलिए, धारिता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा का प्रावैद्युतांक, हवा का कितना होता है, हाँ 8.85 और 10 के पावर माइनस 12, ये क्या है, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, और बोलिए डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, बोलिए कोई दिक्कत है, ये वाला बात ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद कि बीच में माध्यम बदल देंगे तब कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, कैसे प्रभावित होगा। एक तो क्वेश्चन यही आता है
कि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। बात बुझा रहा है क्या बोल रहे हैं? पिछला क्लास लिखाए थे वो क्वेश्चन, क्या किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। तो दो बात लिखाए थे, नहीं, पहला आकार पर या चालक की त्रिज्या पर, दूसरा उसके चारों तरफ के सराउंडिंग मीडियम का प्रावैद्युतांक पर। यही ना लिखाए थे। दोनों के कैसा था? समानुपाती। वो किसका था? सुन लो बढ़िया से, वो चालक का था। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। और अभी हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता को। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। बात बुझा रहा है? एक क्या हो गया बोलो? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, और एक हो गया संधारित्र। तो संधारित्र वाला हम देखो यहां 3 गो आया। पहला माध्यम का प्रावैद्युतांक के समानुपाती होगा, वहां पर भी आया था। दूसरा उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। तीसरा दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होगा। बात समझ में आया? 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, तो 3 गो लिखेंगे। और चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। नहीं बात समझ में आया? दोनों एक के जैसा लगता है, उल्टा पुल्टा लिखिएगा तो गड़बड़ आएगा। अब आप छापना शुरू करिए, जितना जल्दी छाप सकते हैं। बहुत सा को तो नींद आ रहा है।
हाँ
यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम रख दिया गया हो, नई बात समझे, यदि, लिखिए, यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम भरा गया हो, परावैद्युत माध्यम एप्सिलॉन आर भरा गया हो। नहीं बात समझे, दोनों प्लेट ले लिए, अभी भी इसका एरिया कितना है ए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है डी। अब इसके बीच में जो माध्यम रखा गया है उसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। बताइए एप्सिलॉन आर बराबर क्या पढ़े थे, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और इनटू, तो सी का मान जो फॉर्मूला आया था, अब सी बराबर लिखेंगे तो एप्सिलॉन ए और अपॉन डी। नहीं, पहले हवा था तो हवा का परावैद्युतांक, अब वो माध्यम है तो उस माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन के जगह पर रख दिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। नई बात समझ में आया, चलिए लिखिए, ले लिखिए इसको। हो गया, दिक्कत है। अब यदि पार्शियली फिल किया गया, नई बात समझ में आया, यदि दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम फिल किया गया हो, पूरा नहीं, लिखिएगा यदि परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा गया हो। बात समझ में आया, कैसे भरा गया हो, दोनों प्लेटों के बीच पूरा पूरी नहीं भरा गया, ये दोनों प्लेट हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और इसके बीच जो माध्यम रखा गया उसका जो थिकनेस है वो हम लोग मान लिए कितना है, ये टी थिकनेस, ये है एप्सिलॉन आर वाला, और यहां तक ये वाला माध्यम अभी भी क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, एयर है, और इधर भी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी डी है, और इसका एरिया कैसा है। नहीं बात समझे, कुछ दूर तक कोई माध्यम डाले और बाकी हवा ही रह गया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो पहले ये बात समझ में आया। पहला वाला में क्या किए थे, समझो, यहां से पहले यहां पर क्या था कि दोनों प्लेटों के बीच केवल और केवल क्या था, एयर। फिर हम लोग क्या किए, पूरा का पूरा दूसरा माध्यम ही भर दिए, कोई एक अलग परावैद्युतांक वाला माध्यम डाल दिए, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू ये आ गया। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ दूर तक भरा गया और बाकी हवा रह गया। अभी इसके बाद और क्या देखेंगे
कि एक माध्यम नहीं, 2 3 4 5 10 माध्यम डाल। बात बुझा रहा है? अभी जहां तक आए वो वाला बात समझ में आया? एक बार हवा पूरा में था, एक बार कोई दूसरा माध्यम था। अब क्या किए, कुछ दूर तक हवा रहा और कुछ दूर तक क्या हो गया, कोई माध्यम हो गया। तो अब कैपेसिटेंस क्या होगा, बात समझिए। अब पोटेंशियल चार्ज तो नहीं बदलेगा, क्या इस पर चार्ज बदलेगा? इस पर चार्ज बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो हम लोग को बदलना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, पहले हवा में ही लिख लो, हवा में विद्युत क्षेत्र अभी निकाले थे, देखो ना ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना था, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। कौन सा प्लेट से कौन सा प्लेट की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव। यदि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, तब पॉजिटिव प्लेट से। अब यदि हम लोग इसके बीच में देखें, समझना, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए था लेकिन लिख दे रहे हैं। बताइए इस माध्यम में तो सिग्मा और बटा एप्सिलॉन, इस माध्यम वाला। क्या सोचा, कहां कुछ कह रहे हैं? जब हवा था तो हवा का प्रावैद्युतांक, जब ये माध्यम है तो माध्यम का प्रावैद्युतांक। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए, ई वेक्टर बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से पकड़ेंगे, कहां से पकड़ेंगे, यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, इस डायरेक्शन में डी आर वेक्टर होगा। नहीं बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में और डी आर वेक्टर भी उसी डायरेक्शन। तो पोटेंशियल कैसे निकाले थे, सोचो जरा। डीवी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ ई डॉट, कोई दिक्कत है, यही ना पढ़े थे? चलो अभी इंटीग्रेशन को हटा देते, क्योंकि डीवी बराबर क्या पढ़े थे, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। कोई दिक्कत है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है, बोलो। अब बताइए, जब हम ले जाने लगेंगे तो इस माध्यम में चलेंगे टी दूरी तक, बुझा रहा है या नहीं? अरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़े यहां से ले जा रहे हैं, तो कितना दूरी तक माध्यम में, इस माध्यम में चलेंगे टी दूरी तक, और बाकी कहां चलेंगे, हवा में। कितना दूरी हवा में चलेंगे, टी माइनस टी दूरी। ना बात समझ में आया? मतलब अब इसी का इंटीग्रेशन दोनों के लिए डीवी इज इक्वल टू ई डी आर कॉस जीरो ही रहेगा। अरे कॉस जीरो ले जाना है उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उधर। अब इसको डीवी का जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार जीरो से टी दूरी तक ले जाएंगे, किस में, माध्यम में। तो माध्यम का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बोलो, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और इंटू डी आर। नहीं माइनस भी था जी, तो माइनस भी रहेगा। बात समझ में आया? इधर कहां माइनस, प्लस। बात समझ में आ रहा है? कहां से कहां तक अब ले जाना है, जीरो से डी माइनस टी दूरी तक ले जाना है, किसमें, हवा में। तो हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, नहीं बात समझे? अरे जितना दूर जिसमें ले गए उतना देर तक उसके अनुसार वर्क डन करना पड़ेगा। अब यहां पर पॉजिटिव प्लेट से चले थे निगेटिव, नहीं बात समझ में आया? सब कुछ वही बात है। यहां पर गड़बड़ होल है, क्या गड़बड़ होल है, ब्रैकेट रखेंगे, नहीं तो माइनस रहेगा एक के साथ, यहां क्या आ जाएगा, v माइनस माइनस v प्लस, डायरेक्ट लिख दिए। और ये सब कांस्टेंट है, ये बचा डी आर, डी आर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर, जीरो से कहां तक, टी तक, प्लस सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r 0 से, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तब v प्लस माइनस v माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पॉजिटिव रहना चाहिए, अरे बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल, इसमें से सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, माइनस यहां पर भी रहेगा, माइनस से माइनस कट गया, यहां पर बचा क्या चीज, टी माइनस 0 और बटा एप्सिलॉन आर, और यहां पर बचा डी माइनस सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर आ गया, कोई दिक्कत है? तो पोटेंशियल डिफरेंस v बराबर कितना आ गया, इसको पहले लिख देते, डी माइनस टी और प्लस टी बटा एप्सिलॉन, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C बराबर क्यू बाई भी, क्यू का वैल्यू सिग्मा ए और सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी बाई एप्सिलॉन, क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी और प्लस टी बाई, बुझाया ना बुझाया, फिर से बता, नई बात समझ में आया? बहुत सारा माध्यम भर दी, तो वो प्लेट था, इस दोनों प्लेट के बीच एक माध्यम नहीं, 2-4 माध्यम भर दी, और अभी भी कुछ दूर हवा भी, जैसे ए T1 थिकनेस का हो गया एगो, इसका परमिटिविटी कांस्टेंट रिलेटिव एप्सिलॉन 1, दूसरा एक माध्यम है T2 थिकनेस का, इसका परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन 2 है, इसी तरह ये आ गया एप्सिलॉन n Tn, बीच में बहुत सारा माध्यम है। देखो देख लिखेंगे कैसे, C बराबर, यहां देखेगा C बराबर, बोलो C बराबर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ऊपर, ए रहेगा, इधर क्या है एप्सिलॉन नॉट, इधर भी क्या है ये ए है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अभी भी, देखो कैसे लिखेंगे, टी में थिकनेस को सबको घटाएंगे, यहां एगो था तो उसका थिकनेस घटाए थे, अब क्या करेंगे, टी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 अप टू कहां तक, सबको घटा दिए, जोड़ेंगे फिर T1 बटा एप्सिलॉन 1, नहीं अरे किए ना, प्लस T2 बटा एप्सिलॉन 2 डॉट डॉट कहां तक, Tn बटा, इसमें से भी एगो हटा देते, थोड़ा इधर इसको ले आते हैं, और ये वाला माइनस कहां तक, Tn, हुआ या नहीं, पहले घटाए और उसके बाद, कोई दिक्कत है तब बोलो, यहां से लिखेगा, हेलो